नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। मारदोप से ये व्याख्या लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और इसको डिकोड करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ये क्या खबर है, इस खबर के मायने क्या है, आप जानना चाहते हो और लगातार आप इस खबर को अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। लेकिन खुद मुझे ये खबर आपको बताते हुए बेहद दुखद होकर बतानी पड़ रही है कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं भी होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहां पर मैं बात कर रहा हूं राजा रघुवंशी मर्डर केस की, उस निर्दोष लड़के की जिसने शादी के बाद हनीमून पर घूमने जाता है और वहां पर उसका मर्डर हो जाता है। और मर्डर करवाता भी कौन? खुद दुल्हन, या फिर कातिल दुल्हन बोल लीजिए, या फिर कातिल सोनम, या फिर बेवफा सोनम बोल लीजिए। सोनम की बेवफाई के किस्से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल। कैसे सोनम ने बेवफाई की, कैसे सोनम ने अपने पति को मरवाया, लगातार ये किस्से सोशल मीडिया पर चलते हुए दिखाई दे रहे। और आज इसी को डिकोड करेंगे हम हिंदुस्तान नाउ पर। देखिए, 23 मई को शादी होती है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। यह कोई लव मैरिज नहीं थी, यह एक अरेंज मैरिज थी। और 4 जून को हत्या हो जाती है, मार दिया जाता है राजा रघुवंशी को। और मर्डर में शामिल कौन होती है? राजा रघुवंशी की पत्नी, कातिल दुल्हन, बेवफा सोनम, सोनम रघुवंशी, और अपने प्रेमी या फिर अपने आशिक कह लीजिए राज कुशवाहा के साथ। आपको बता दें, राज कुशवाहा जो है सोनम के घर की जो दुकान थी वहां पर काम करता था और वहीं पर दोनों की लव स्टोरी जो थी वो शुरू होती। लेकिन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत होने के बाद क्लाइमैक्स तब आता है तब दोनों के अलग अलग जाति होती है। आपको बता दें, राज कुशवाहा पिछड़े वर्ग से आता है और सोनम रघुवंशी जो थी वो स्वर्ण जाति से आती थी। इसीलिए माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि सोनम के घर वालों को सब पता था। सोनम के घर वालों ने राजा रघुवंशी के साथ जबरदस्ती शादी करवाई। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान नाउ का सवाल ये है कि अगर सोनम को शादी नहीं करनी थी, वो छुपके से राजा रघुवंशी को बता सकती थी। राजा रघुवंशी कोई लोफर लड़का तो नहीं था, कोई गैंगस्टर तो नहीं था, एक आम साधारण जिंदगी जीने वाला एक ऐसा लड़का था जो अपनी काबिलियत के दम पर पैसा कमा रहा था, अच्छी लाइफ दे रहा था अपने परिवार को। उस 29 साल के राजा रघुवंशी की क्या गलती जिसे मौत के घाट उतार दिया इस बेवफा सोनम ने? आज हम लगातार यही डिकोड कर रहे हैं। देखिए, यहां पर सिर्फ बात राजा रघुवंशी की नहीं है। अतुल सुभाष सुसाइड मर्डर केस हो या फिर मुस्कान रस्तोगी का केस मेरठ वाला, हर जगह महिलाओं के ऐसे मापदंड सामने आते हैं जिससे पुरुष समाज आहत होता है। मत भूलिए आगरा के उस अतुल सुभाष को जिसने सुसाइड किया था, अपना एक वीडियो जारी किया था, लेटर जारी किया था, और तब भी मैंने आपके सामने वीडियो बनाया था सॉरी अतुल का कंटेंट देखिए। औरत जात खाए जात है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब ये लाइन जो है मुझे लगता है बिल्कुल फिट बैठती है। महिला समाज हो सकता है इस बात से आक्रोशित हो कि मैंने क्या लाइन बोली है, लेकिन फिलहाल आज देश की भावना यही है। हर केस देख लीजिए, मुस्कान रस्तोगी का केस हो, अतुल सुभाष का मर्डर केस हो, सुसाइड केस हो, या फिर अब राजा रघुवंशी का केस, और हम बिना डर के सवाल उठाएंगे क्योंकि सवाल उठाना हमारा काम है। इसी को लेकर डिकोड हम करने वाले हैं 5 मुख्य आरोपी इस मामले में कौन। हिंदुस्तान नाउ की रिसर्च टीम ने रिसर्च की और 5 मुख्य किरदार या फिर 5 मुख्य आरोपियों की लिस्ट हमने जारी की। किरदार नंबर 1, सोनम रघुवंशी, जो कि सोनम कुशवाहा बनना चाहती थी अपने आशिक के साथ शादी कर। गाजीपुर का रहने वाला सोनम का आशिक राज कुशवाहा, जो कि पिछड़े वर्ग से आता है। यहाँ पर देखिए, मैं हाईलाइट पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण जाति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी टीम को पता यही चला है कि दोनों के बारे में सोनम के परिवार वालों को सब पता था, फिर भी शादी क्यों करवाई? उस बेगुनाह राजा की क्या गलती थी?
उसके बाद नंबर 3 पर आरोपी है राज कुशवाहा का दोस्त विशाल उर्फ विक्की। नंबर 4 किरदार पर आता है आकाश राजपूत और नंबर 5वां किरदार आता है आनंद का। सोनम का पर्दाफाश ऐसे हुआ तब सीसीटीवी में सोनम इन तीनों आरोपियों के साथ बातचीत करती हुई दिखाई दी। सोनम इन तीनों कातिलों के साथ 25 किलोमीटर दूर जाती हुई दिखाई दी अनजान रास्ते पर। ऐसे में सवाल उठने लाजमी थे और मेघालय पुलिस ने आज ये डिक्लेयर कर दिया है कि सोनम ने अपना कबूलनामा कर लिया है कि हां, मैंने ही राजा की हत्या करवाई। अब आप जरा सोचिए, उस 29 साल के बेटे की मां पर, उसके परिवार पर, उसके बाप पर, उसकी बहन पर क्या बीत रही हो। कितने चाव से शादी की, वो तस्वीरें हर एक सोशल मीडिया पर वायरल है, रील्स वायरल है। राजा अपनी बहन के साथ अलग अलग आउटफिट्स में रहकर रील्स अपलोड कर रहा था, कितना खुश था। लेकिन उसे क्या पता था कि सोनम की बेवफाई उसी की जान ले ली। यकीनन खबर बेहद दुखद है, बताते हुए दुख होता है हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक बात साफ है, इस खबर से अब सब लोगों की आंखें खुलने वाली है, क्योंकि जो लोग ये एजेंडा तय करते थे ना कि महिलाएं पीड़ित है, तो जनाब इस देश में हर कोई पीड़ित हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और यही हमारी कोशिश रहेगी कि सच हम आपको दिखाएं, ना कि महिला और पुरुष का प्ले कार्ड लेकर आपके सामने हम बैठे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। धन्यवाद।